अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1 ये बहुपद वाला अध्याय है हमारा और इसमें से एक सवाल जरूर ही आता है। कभी कभी 1 नंबर में भी आता है। जो 5वां प्रश्न नॉर्मली हमें दिया जाता है ना, एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए, या तो उसमें आता है या फिर ये 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है। और ये बहुत ही सरल है, तो आप इसको ज़रूर से ही हल करें, इसे छोड़ के मत आइएगा। तो प्रश्न दिया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें चित्र दिया जाएगा जैसे कि इसमें दिया है, और हमें यहाँ पे x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमें अक्ष दिख रहे हैं, इनका हम रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा x अक्ष होता है और ये होता है हमारा y अक्ष। x अक्ष का निर्देशांक होता है वो भुज होता है, और y अक्ष का निर्देशांक है वो कोटि होता है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे इस सवाल को हम हल करते हैं। तो चलिए मैं आपको इनको हल करके दिखाती हूँ। बहुत ही सरल है और पेपर में ज़रूर से ही आते हैं। तो पहले चित्र में इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे x अक्ष है, y अक्ष है, और एक ग्राफ जो रेखा है वो y अक्ष को सीधे काट रही है। तो अब चूंकि देखिए यहाँ पे जो रेखा है वो किसको काट रही है, y अक्ष को। तो यहाँ जो शून्यक है वो y अक्ष के लिए होगा, ना कि x अक्ष के लिए, जबकि हमें पेपर में x अक्ष के लिए पूछा गया है। तो अपन लिखेंगे x अक्ष के लिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। x के लिए शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, ये 0, क्योंकि x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा ग्राफ। यहाँ हमें नीचे लिखना है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं x अक्ष को कितने बिंदुओं पे कर रहा है प्रतिच्छेद, 1 बिंदु पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या बराबर 1 होगी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3। तो यहाँ पे हम गिनते हैं कि ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यह है 1, 2 और 3। तो यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे, यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। हमें प्रॉपर इसी तरीके से लिखना है कि शून्यकों की संख्या बराबर 3, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसके बाद देखते हैं इसी का अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4 इस तरीके से बना है। यहाँ पे x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1, 2। तो हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2, शून्यकों की 2 हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद अगला 5वां प्रश्न। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमारे जो शून्यक हैं वो कितने हो जाएंगे, शून्यक हमारे हो जाएंगे 4। और जो अंतिम 6वां प्रश्न दिया है, यहाँ पे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ x अक्ष को, 1, 2, 3। तो यहाँ पे हमारे शून्य कितने हो जाएंगे, 3। अगर x अक्ष के लिए पूछा है तो जितने बिंदुओं पे ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। तो लिखने का तरीका, शून्यकों की संख्या जितने प्रतिच्छेद कर रहा है उतने पॉइंट हम लिख देंगे, और साथ ही क्या लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को इतने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका लिखने का तरीका हो जाएगा। तो ये 6 प्रश्न हमें प्रश्नावली में दिए थे। इसके अलावा उदाहरण में भी प्रश्न दिए हैं, इनको भी आप एक बार देख के जाइएगा क्योंकि बहुत सरल हैं। ये रहे उदाहरण के प्रश्न, तो इनको आप जरूर करिएगा। धन्यवाद।